पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। टीएमसी के कई सांसद बाकी हो गए, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा लगातार हाई है। टीएमसी बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगा रही है। इस बीच टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी में बगावत करने वालों को बागी कहकर संबोधित करने पर विरोध जताया। साथ ही कहा कि उन्हें बागी की जगह भगौड़ा कहना ज्यादा ठीक है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि सभी बागी सांसदों की सदस्यता रद्द होने वाली है। तो क्या चल रहा है इस वक्त बंगाल के सियासत में और कीर्ति आजाद ने क्यों बागी कहने पर दर्ज किया विरोध, आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया है। इसी पर कीर्ति आजाद का कहना है कि अगर ये विलय होता है तो सभी बागियों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 4039 गैर पंजीकृत पार्टियां हैं। एनसीपीआई के दफ्तर के बाहर सीआरपीएफ तैनात है। संविधान का अनुच्छेद 10(4) कहता है कि सिर्फ विधायक सांसदों से पार्टी नहीं बनती। पार्टी में संगठन, पदाधिकारी, कार्य समिति, पार्टी फंड, बैंक खाते सहित छोटे बड़े कार्यकर्ता होते हैं। सभी मिलकर विलय करते हैं। ये तभी संभव है जब सभी ममता बनर्जी के साथ मिलकर विलय करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसे सांसद अगर किसी दूसरे दल में जाते हैं तो वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। अभिषेक बनर्जी की ओर से हमने यही चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी है ताकि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। कीर्ति आजाद के इस बयान ने सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। बागियों में हलचल तेज हो गई है। आपको याद होगा, बीते वक्त इन बागियों के बीच बगावत की खबर भी सामने आई थी। इस बीच कीर्ति आजाद के सभी बागी की सदस्यता रद्द करने वाले दावे ने इनकी टेंशन को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कीर्ति आजाद ने इन सांसदों को बागी कहने पर भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि बागी शब्द को बदनाम मत करिए। मेरे पिताजी और लाखों लोगों ने देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। वो बागी थे। कुछ होते हैं भगौड़ी, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। जो मुखबिर होते हैं, जब सत्ता में थे तब उसका उपयोग किया और बुरा वक्त आने पर दुम दबाकर भाग निकले। कीर्ति आजाद यही नहीं रुके। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको भी बीजेपी से ऑफर आया था, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं पहले भी बीजेपी में था, लेकिन जब डीडीसीए में 400 करोड़ रुपए के घोटाले का मुद्दा उठाया तो मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने सिर्फ कार्रवाई की मांग की थी, पर मुझ पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया। इस बार जब मुझे ऑफर आया तो मैंने सीधे मना कर दिया। ममता दीदी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। उन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। मुझे 2 बार टीएमसी में आने का न्योता दिया, लेकिन तब मैं नहीं गया। ये शायद मेरी गलती थी। 2024 में चुनाव से 1 महीने पहले मैं टीएमसी में शामिल हुआ और जीत गया। जब कीर्ति आजाद से पूछा गया कि टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, क्या कुछ मसला है, इस पर टीएमसी के अंदर की पूरी कहानी बताते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव हारने के बाद सब हो रहा है। ममता दीदी से जब भी मुलाकात होती थी वह हमेशा किसी न किसी योजना पर बात करती थी। ये सभी आरोप निराधार हैं। 2021 में जब अभिषेक बनर्जी चुनाव जीते थे तो सभी ने तालियां बजाई थी। बीजेपी की मंशा टीएमसी का समूल नाश करने की है। इन्होंने पहले शिवसेना के साथ ऐसा किया, फिर शरद पवार की एनसीपी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का भी यही हर्ष किया था। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया। बीजेपी वालों ने राजनीति की नैतिकता ही खत्म कर दी। कीर्ति आजाद के इन तमाम दावों ने अब बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है। अब देखना ये होगा कि टीएमसी के बागियों का एनसीपीआई में विलय कब होता है और उनकी सदस्यता रद्द होती है या नहीं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।